मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एलियन चांद को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत ही रीठ बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है। स्कूल उन्हें ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूजर्स थे। सब लोग इनकी हरकतों का मजाक बनाते थे और उन्हें स्कूल में पढ़ने की इजाजत भी नहीं थी। उनके लिए पहाड़ के पास एक पुराना सा रोमन क्लासरूम था। इनका टीचर कौन है यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वही एलियन है जिसने चांद को तबाह किया है। दरअसल उसने स्कूल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं बच्चों को 1 साल तक पढ़ाऊंगा। वो स्कूल वालों से कहता है कि अगर आपका कहना है कि बच्चे बहुत शरारती हैं तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे भी निकाल मारे, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं इनको कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। अगर ये लोग मुझे मार सके या क्लासरूम से बाहर निकाल सके तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इस क्लास का एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो कि इस क्लास को ट्रेन किया करता था। वो एक बहुत अच्छा सोल्जर भी था। वो आकर के क्लास को समझाता है कि तुम लोगों का काम इस एलियन को मारना है। ये एलियन बहुत पावरफुल है और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम लोग कभी इस पर तरस मत खाना। तुम लोगों को जल्द से जल्द इसे यहाँ से भेजना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सके, और जो इसे मार डालेगा या इस दुनिया से निकाल देगा उसे $10 मिलियन मिलेंगे। असिस्टेंट टीचर बताता है कि इसके भागने की स्पीड बहुत ज्यादा है और तुम लोग कभी भी इसे पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन तुम लोग फिर भी अपनी बेस्ट ट्राई करना। और सोल्जर यानी असिस्टेंट टीचर के पास एक बॉक्स भी होता है जिसमें बहुत ही एडवांस वेपन्स थे, लेकिन एलियन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है और गन उठाकर अपने ही टेंटिकल को शूट कर लेता है। उसका टेंटिकल टूट कर नीचे गिर जाता है और उसे कोई पेन नहीं होती। इससे पता चलता है कि वह कितना स्ट्रांग था और उसके बॉडी पार्ट भी फिर से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से उसको एक नुकसान भी है कि जितनी वो पावर लगाएगा अपने बॉडी पार्ट्स ग्रो करने में, उतनी उसकी स्पीड में कमी आती जाएगी। स्टूडेंट्स का एलियन टीचर के साथ पहला दिन था और वो सब अपने अपने तरीके से इसको शूट करने लगते हैं, लेकिन कोई भी बुलेट इस एलियन को हिट नहीं कर पाता है। क्लास एक असैसिन भी हायर करती है जो कि बहुत अच्छी निशानेबाज भी थी। उसी क्लास में एक लड़का नाजी भी था। वो अपनी डायरी में उस एलियन टीचर के बारे में कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था जिसकी हेल्प से एक दिन उस टीचर को मार सके। लेकिन तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लान में शामिल हो जाओ, हम उसे मिलकर मारेंगे। वे नाजी को एक चाकू देकर एलियन के पास भेजते हैं, लेकिन एलियन चाकू से कनेक्टेड ग्रेनेड देख लेता है और तभी एक धमाका होता है। ऐसा लग रहा था जैसे एलियन मर गया है और वे लड़के भी बहुत खुश थे कि अब हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि नाजी के ऊपर एक अजीब सी कवरिंग है और उसे ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी उसे कवरिंग को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एलियन टीचर नजर आता है, यानी वो मरा नहीं था। दरअसल वो कवरिंग एलियन की स्किन थी जो वो हर साल श्रेड किया करता था। वो बहुत गुस्से में होता है और उसका स्किन कलर बदलने लगता है। वो बच्चों से कहता है कि जो हमारे एग्रीमेंट में शामिल था वो तुमने नहीं किया, तुम्हें सिर्फ गन से शूट करना अलाउड था। तुमने ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बहुत गलत किया। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम लोगों के घर वालों में से किसी को नुकसान जरूर पहुंचाऊंगा, याद रखना। अगले दिन हम देखते हैं कि बच्चे उस एलियन टीचर को एक नेट में फंसाकर उसे शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एलियन टीचर वहाँ पर भी उनका निशाना लगने नहीं दे रहा था। असिस्टेंट टीचर ये सब वहाँ पर खड़ा देख रहा था। तभी वहाँ पर एक नया स्टूडेंट आता है। वैसे तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन किसी लड़ाई की वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया गया। वो सीधा एलियन टीचर के पास जाता है और उसे हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ता है। एलन भी हाथ मिलाने के लिए आगे करता है, लेकिन उसके टेंटिकल जख्मी हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट ने अपने हाथ में कुछ ब्लेड्स लगाए हुए थे। ये वो पहला लड़का था जो एलियन को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सका, यानी वह काफी होशियार था। दिन गुजरते गए और वो रोज एक नए तरीके से एलियन को मारने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता था। एक दिन वह इस जगह पर बैठा होता है और नाजी भी वहाँ पर आ जाता है। नाजी उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया? तो वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, मेरे क्लास टीचर भी मुझे बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का एक बच्चा आपके क्लास के एक बच्चे को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी क्लास के बच्चे के साथ लड़ाई की और मुझे ऐसा करते हुए देख लिया गया। वो बताता है कि किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, मुझे फाइटर समझा गया। इवन मेरे क्लास टीचर ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से मेरा बहुत दिल टूटा और अब मैं टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ भेज दिया गया है। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एलियन टीचर जाता है। स्टूडेंट पूछता है कि क्या आप अच्छे टीचर्स की तरह हैं जो मुश्किल में बच्चों का साथ देते हैं, या बुरे टीचर्स की तरह जो बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते? यह कहकर वो नीचे जंप लगा देता है। उसके हाथ में गन भी थी जिससे वो एलियन को शूट करने वाला होता है। एलियन टीचर भी तुरंत उसके पीछे जंप लगा देता है और अपनी फॉर्म बदलकर एक वेब बना लेता है जो कि उस खाई के चारों तरफ चुड़ गया था। लड़का वेब पर गिर जाता है और वो एलियन टीचर से कहता है कि आप तो बड़े अच्छे टीचर निकले। अब हम देखते हैं चांद को तबाह हुआ महीने गुजर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। यह एलियन टीचर इस वक्त जापान में रह रहा था और इसको रोकने के लिए या मारने के लिए दूसरे देश जापान पर मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन यह एलियन टीचर इन सब मिसाइल्स को खुद रोक लेता है। दूसरी तरफ हम सोल्जर को देखते हैं, यानी उसी असिस्टेंट टीचर को जो कि आर्मी चीफ से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि इस क्लास के बच्चे अभी इतने भी बहादुर नहीं हुए कि उसका मिलके मुकाबला कर सके, तो मैं इनकी क्लास में एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ। अब अगले दिन हम स्टूडेंट को उसे क्लासरूम में देखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं, एक रोबोटिक इंटेलिजेंस थी जो कि बॉक्स में थी और उसके साथ बहुत सारे वेपन्स अटैच थे। वो स्पेशली एलियन टीचर को मारने के लिए डिजाइन की गई थी। जैसे ही क्लास शुरू होती है और एलियन टीचर उसके सामने आता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे अपने चेयर्स के नीचे छुप जाते हैं।
कि कहीं गोली उन्हें ना लग जाए। सब स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आता है कि हमें जो एक काम दिया गया है हम उसको कर तो रहे हैं, तो फिर इस रोबोट को क्यों भेजा गया है जिससे हमारी जान को भी खतरा है। तो वो उसको चैन से बांध देते हैं। उसके बाद एलियन टीचर उस रोबोट के पास जाता है और कहता है, देखो तुमने आते ही इतना गुस्सा किया और बच्चे भी तुमसे डर गए। अगर तुम मुझे वाकई मारना चाहती हो तो क्या तुमने कभी सुना है कि एकता में बहुत बल होता है। तुम पहले उनसे दोस्ती करो और फिर मुझे मिलकर मारना। हो सकता है कि तुम इसमें कामयाब भी हो जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं वो रोबोट हर बच्चे के फोन में एक मैसेज भेजती है, जिसको देखने के बाद सब बच्चे उस रोबोट को काफी अच्छा समझते हैं और उनमें दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है और हम एक और नए स्टूडेंट को देखते हैं। वो बार बार यही कहे जा रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। और तभी उसका मेंटोर यानी ट्रेनर भी वहाँ पर जाता है और कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। और तभी वो नया स्टूडेंट बोलने लगता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है, क्योंकि हमारा खून एक है, लेकिन मैं फिर भी इसे मार दूंगा ये प्रूफ करने के लिए कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अब क्लास में उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस नए स्टूडेंट के भी टेंटिकल्स निकल आते हैं, जिसे देखकर वे टीचर काफी हैरान होता है। उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होती है, लेकिन तभी एलियन टीचर उसके टेंटिकल को इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस नए स्टूडेंट का ट्रेनर आता है और कहता है कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम्हें दोबारा से खुद को तैयार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट एलियन टीचर के पास आते हैं और पूछते हैं, आपको हमारे पास क्यों भेजा गया। तो वो कहता है कि इसके पीछे कोई वजह है जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं यहाँ दुनिया को तबाह करने आया था। इससे पहले अगर तुम लोग मुझे मार दो तो तुम लोग जीत जाओगे, लेकिन अगर इससे पहले मैंने तुम्हें मार दिया, यहाँ हरा दिया, तो मैं जीत जाऊंगा और दुनिया को तबाह कर दूंगा। वो कहता है कि तुम लोग पूरा हफ्ता मेरे साथ रहो और मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दिया करूंगा। वो इतना पावरफुल था, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो हर एक बच्चे के पास जाके बारी बारी से पढ़ा रहा था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस क्लास की रिपोर्ट चेक कर रही होती है, तो उसे क्लास में कोई बेहतरी नजर नहीं आती। तो वो असिस्टेंट टीचर यानी सोल्जर की जगह कोई दूसरा टीचर को भेजती है। अब वो नया टीचर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है, खाया जाता है कि तभी ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की गिर जाती है और वो कहती है कि मैं और नहीं कर सकती। तो वो सोल्जर उसे पंच करता है कि उठ, तुम्हें करना होगा। तभी वहाँ उनका पहला ट्रेनर आता है और दूसरे ट्रेनर का हाथ पकड़कर रोक लेता है। तो दूसरे ट्रेनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सके तो भेजो, मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। वो पुराना सोल्जर नाजी पर ट्रस्ट करता था, तो वो उसे चूज करता है कि तुम इससे लड़ोगे। उसे चाकू दिया जाता है कि इससे उसे स्टेप करना है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वो जल्दी से उस दूसरे ट्रेनर को गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है। जब दूसरे ट्रेनर को यह फील होती है कि वो हार चुका है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो नाजी से कहता है कि मुझसे दोबारा लड़ो, लेकिन नाजी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सभी स्टूडेंट उसे बहुत चीयर कर रहे थे कि तुमने कर दिखाया। अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर यानी पुराना असिस्टेंट टीचर उस एलियन टीचर से बात कर रहा होता है कि वैसे तो नाजी लूजर्स की क्लास में है, लेकिन है बहुत ब्रिलियंट, इसमें बहुत सारी एबिलिटी है, वो एक अच्छा असैसिन बन सकता है यानी लड़ाई करने वाला। अगले दिन हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और उसे एलियन टीचर का बिहेवियर भी काफी अजीब हो जाता है। नाजी सभी बात नोट करता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी सूज रही है और यह बात भी अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब क्लास शुरू होती है तो सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे और न ही कभी इस एलियन को मार पाएंगे। लेकिन साथ ही यह बात आती है कि अगर हमने इसे हरा दिया तो हमें इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे जिससे हमारी जिंदगी बदल सके। वो असैसिन जो हायर की हुई थी, एलियन उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझ पे एक ही वार करके पीछे हट जाओगी, क्या तुम्हारा कोई दूसरा प्लान नहीं होगा। और ट्रेनर से भी सेम सवाल पूछता है, तो ट्रेनर उसे कहते हैं कि नहीं, अच्छा असैसिन वो होता है जो कभी हार ना माने और दूसरी बार भी लड़े। तो वो एलियन टीचर कहता है कि बस यही मुझे सुनना था और तुम लोग अपना दूसरा प्लान भी रेडी रखना, क्योंकि मेरा भी कुछ पता नहीं मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन तुम्हें तो मुझे हराना है ना। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करके दिखाता हूँ। वो फॉरेन स्पेस में जाता है और वहाँ से सैटेलाइट स्कूल के ग्राउंड में दे मारता है, वो ब्लास्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैं इसी तरह दुनिया को ब्लास्ट करके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चांस दे सकता हूँ। आगे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं और जो उसमें अच्छे मार्क्स लेकर टॉप करेगा उसे मैं ये मौका दूंगा कि वो मेरे एक टेंटिकल को शूट कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे टेंटिकल को शूट करने से मेरी स्पीड कम हो जाएगी, तो आपके लिए मुझे मारना आसान हो जाएगा। इस बात को सुनकर सारे स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हमने अच्छे मार्क्स ले लिए तो हम उसको शूट कर सकेंगे और उसे हरा सकेंगे। अब वो एलियन टीचर एग्जाम में भी उनकी बहुत मदद करता है, उन्हें अपने साथ स्पेस में भी लेकर के जाता है और पूरी दुनिया भी घुमाता है। जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। सब काफी खुश हो जाते हैं कि 6 टॉपर्स हैं और उसके टेंटिकल्स भी 6 हैं। हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर देंगे ताकि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाए और हम जीत जाए। वो सब इसके लिए बहुत तैयारी करते हैं और अब वो दिन भी आ चुका था जब उस एलियन टीचर को इन लोगों ने शूट करना था। वो उसे बांध देते हैं और एक एक करके उसके टेंटिकल्स शूट करते जाते हैं
और फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट उस पे पानी भी फेंक रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सूज जाती है और फिर वो एलियन टीचर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका सर एक ग्लास में बंद हो चुका है और पूरे एक दिन यानी 24 घंटों के लिए वो ऐसे ही रहने वाला था। तभी वहाँ पर वो नया सोल्जर आता है जो कि गवर्नमेंट ने दूसरे ट्रेनर के तौर पर हायर किया था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे आसानी से हरा सकोगे? वो कहता है कि मैंने पानी में वायरस मिला दिया है। और तभी वहाँ पर वो स्टूडेंट आता है जो कि एलियन को अपना भाई कहा करता था। वो कहता है कि तुम्हें इससे कोई नहीं बचा सकता, इसकी वैक्सीन यानी एंटीडोट भी हमारे पास है और तुम 3 दिन के अंदर मारे जाओगे। तभी वहाँ पर वह ब्रिलियंट स्टूडेंट आता है और नाजी को अपने साथ एक टावर पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी एलियन टीचर का भाई आ जाता है। मौसम काफी खराब हो रहा था और बारिश होने लगती है। इसकी वजह से एलियन के भाई के टेंटिकल्स काफी वीक हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बात का फायदा उठाते हुए नाजी उसके टेंटिकल्स काट देता है। उन्होंने उस एलियन टीचर की बात पर अमल किया था, अपना सेकंड प्लान तैयार रख के। फिर हम देखते हैं कि नाजी वहाँ पे अपनी क्लास में जाता है तो वो नया ट्रेनर भी वहीं पर होता है और कहता है मैं तुम्हें एक शर्त पर वैक्सीन दे दूंगा, अगर तुम्हारे हाथ में जो ये सर है ये मुझे देना होगा। लेकिन तभी सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और इसे घेर लेते हैं और कहती है कि अंकल हम इसकी वैक्सीन बना चुके हैं। वो कहते हैं कि देखें अब हम आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक, हमें आपके किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। उसे मिट्टी में दबाकर उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं और वो बेचारा यहाँ फिर से हार जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी आती है और बच्चों से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब यह एलियन हमें दे दो ताकि हम खुद इसे मार दे। गवर्नमेंट उसे ऐसी जगह पे रख देती है जहाँ बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले थे। ये सब कुछ स्टूडेंट्स और वो टीचर लाइव देख रहा था, लेकिन स्क्रीन पर एलियन सब बच्चों को यह मैसेज दे रहा होता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम लोगों को इस काबिल बना दिया कि तुम लोग अपनी जान बचाकर किसी का मुकाबला कर सको। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी के बात क्या होगी कि उसके स्टूडेंट ने उससे एक अच्छी बात सीखी, जिसे सुनकर स्टूडेंट्स को बहुत दुख होता है कि ये तो बहुत अच्छा टीचर था। वो एलियन टीचर यही बातें कर रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके चैम्बर में ब्लास्ट हो चुका है और अब वो मारा जा चुका था। बच्चे बहुत रोने लगते हैं, लेकिन ये क्या, वो एलियन टीचर इनके साथ दोबारा दिखाई देता है जो इनके साथ मिलकर रो रहा होता है। अब फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह बच्चे बस एलियन टीचर के साथ मिलकर असैसिनेशन क्लासेस ले रहे थे, यानी फाइट करना सीख रहे थे। और यहाँ पर हम पास्ट का फ्लैशबैक कंटिन्यू होता देखते हैं। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।